कल युग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। हरि शरणम। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 24, जिसका अभी हम पाठ करेंगे। अच्छेद्योऽयम् अद्वय्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च, नित्य सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। अच्छेद्योऽयम् अद्वय्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च, नित्य सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। भगवान ने आत्मा के गुणों के बारे में यहाँ पर कहा है। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लिन्दन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं अच्छेद्योऽयम्। पहले भगवान ने कहा था नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, किसी भी शस्त्र के द्वारा आत्मा का छेदन नहीं किया जा सकता। फिर कोई सोच सकता है कि किसी और चीज़ के साथ आत्मा का छेदन किया जा सकता हो, पर भगवान यहाँ कहते हैं अच्छेद्योऽयम्, कोई भी शस्त्र आत्मा को छेद नहीं सकता। और पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था नैनम दहति पावका। कई लोग ये सोच सकते हैं कि किसी और चीज़ से आत्मा को जलाया जा सकता हो, जैसे एसिड आदि से। इसलिए अब भगवान ने स्पष्ट कर दिया, कह दिया अद्वय्योऽयम्, संसार में किसी भी चीज़ से आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्यो, कल हमने पढ़ा था पिछले श्लोक में, क्लिन्दन्ति आपो, गीला करने को कहते हैं क्लिन्दन्ति। तो कोई सोच सकता है किसी और द्रव्य से गीला किया जा सकता होगा, पर भगवान कहते हैं नहीं, आत्मा को किसी भी चीज़ से गीला नहीं किया जा सकता। आत्मा क्या है? आत्मा चिन्मय स्वरूप है। बाकी चीज़ें क्या है? हमारे पास सब भौतिक है। भौतिक चीज़ें आध्यात्मिक चीज़ों को स्पर्श भी नहीं कर पा सकती। अशोष्य एव च, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था ना शोष्यति मारुतः। तो कोई सोच सकता है किसी मंत्र तंत्र के द्वारा आत्मा को सुखाया जा सकता होगा। भगवान कहते हैं नहीं, किसी भी वस्तु से आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। आत्मा क्या है? आत्मा नित्य है। आत्मा का कभी भी परिवर्तन नहीं होता। सर्वगत आत्मा सभी स्थानों पर विद्यमान है। 84 लाख योनियों में से गुजर चुकी है आत्मा, यानी इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ आत्मा ना पहुँच सकती हो। हम पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर चुके हैं। ऐसा कोई शरीर नहीं जिसमें हमने जन्म ना लिया, लेकिन अभी हम मनुष्य शरीर में आए हैं। हमें एक मौका मिला है भगवान नाम लेने का, भगवान की भक्ति करने का। लेकिन इस माया में फंसे लोग सामान्यतः इस अवसर को भी गंवा देते हैं। बस वही कार्य करते हैं जो पशु करते हैं, आहार, निद्रा, संतान उत्पत्ति, आत्म सुरक्षा, बस इन्हीं 4 कामों में बिजी रहते हैं। स्थाणुर कण के रूप में आत्मा स्थित है। कोई कह सकता है आत्मा सर्वव्यापक है। आत्मा सर्वव्यापक नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापक है। आत्मा एक जगह पर एक ही है। जैसे मेरे शरीर में एक आत्मा, आपके शरीर में एक आत्मा, चींटी के शरीर में अलग आत्मा, पर हाँ, एक शरीर में कई आत्मा हो सकती हैं। जैसे हमारे पेट में कितनी तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, हर बैक्टीरिया के अंदर एक एक आत्मा होती है। एक वृक्ष है, वृक्ष के अंदर अपनी आत्मा अलग से, और वृक्ष पर कितनी तरह के जीव रहते हैं, पक्षी रहते हैं। उनमें जब भी समय लगे तो भगवत गीता का पाठ जरूर करें। आपको अपने जीवन की सभी समस्याओं का इसमें हल मिल जाएगा। इतने अच्छे से भगवान की ये वाणी है, एज इट इज़ है। ये जो भगवान ने बोला वही भगवत गीता में लिखा है।